हेलो बच्चों। तो जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के वीडियो लेक्चर नंबर 2 पे। अभी तक हमने बात करी थी मेटल एंड नॉन मेटल की इनकी पोजीशन पे, पूरी पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या होती है। देन हमने बात करी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें उससे पहले हम इनकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, देन टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये बच्चों मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें लिथियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है एंड प्लैटिनम जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल। एंड इसमें जो हाइड्रोजन है ये पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें हाइड्रोजन एज अ नॉन मेटल हम इस सीरीज में रखते हैं उसकी पोजीशन को, और ये बताने के लिए कि मेटल के कंपेयर में हाइड्रोजन जो है उसकी रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, ओके। इसका यूज क्या होने वाला आगे हम केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे जब हम मेटल या नॉन मेटल की डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट कंपाउंड से जब उनकी रिएक्शन करेंगे तब। ओके बच्चों, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है और इसे आप याद कर सकते हो। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं। लीना के बाप ने कार मांगी अल्टो। ठीक, 3 अलग अलग फॉर्मेट में है। लीना के बाप ने कार मांगी अल्टो। ओके, देन जनता फेंके नहीं, जनता फेंके नहीं टिन लेड। ओके, देन हाइड्रोजन। उसके बाद आएगा कोई नहीं आगे आए प्लेटफॉर्म। कोई नहीं आगे आए प्लेटफॉर्म। दैट इज द ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग। और अगर आप इसके अलावा कुछ आता है आपको और आप वो याद करना चाहते हो याद कर सकते हो। बस अल्टीमेटली जो हमारा मोटिव है दैट इज कि आपको ये रिएक्टिविटी याद होनी चाहिए। ओके बच्चों, चलो कॉपी पेन निकालो, लिखना स्टार्ट करना रिएक्टिविटी के बाद से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो बच्चों मेटल की हम अलग अलग मेटल से रिएक्शन करवाते हैं कंपाउंड से। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन से जब मेटल की रिएक्टिविटी करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी होती है डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी के हिसाब से। मेटल रिएक्टिविटी के हिसाब से ये है कि लिथियम से लेके कैल्शियम तक, तो आप जब रिएक्शन करवाओगे किसी भी मेटल की, ठीक है, लाइक आपने सोडियम की रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन से, तो प्रोडक्ट बनेगा Na2O। ओके, या कैल्शियम की करवा दी ऑक्सीजन से तो प्रोडक्ट बनेगा Ca। तो लिथियम से लेके कैल्शियम तक आप जितनी भी मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे ये रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर पे। ओके, रूम टेम्परेचर। उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हो, ठीक, एंड मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन से तो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो मैग्नीशियम से लेके बच्चों जिंक तक आप जो भी रिएक्शन करवाओगे यहां आपको हीट देनी पड़ेगी। मतलब एक टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। लाइक जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, तो जो मैग्नीशियम के रिबन को आप बर्न करोगे तभी वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। सेम जिंक, जिंक को जब आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं आयरन की, निकल की, टिन की, लेड की। बच्चों इनकी रिएक्शन अगर आपको ऑक्सीजन से करवानी है, लाइक आयरन की रिएक्शन आप कराते हो ऑक्सीजन से, तो आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ठीक, या आपने लेड की करवाई ऑक्सीजन से, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका Fe3O4 एंड यहां बनेगा लेड ऑक्साइड PbO। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन आप करोगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी या एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर बच्चों ये रिएक्ट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर। ओके, एंड ये जो Fe3O4 है ये एक्चुअल में कुछ ऐसा बनता है कि ये FeO भी बनाता है एंड Fe2O3 भी बनाता है, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है Fe3O4। अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही यहाँ पर आपके जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे, कुछ एलिमेंट्स आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, कुछ कंडीशन में हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। एंड अगर हम बात करें कॉपर से लेके प्लेटिनम तक की, तो जगह करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, लाइक मैं रिएक्शन करवाता हूं सिल्वर की या कॉपर की करवाते हैं, कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाएंगे तो कंपाउंड बनेगा कॉपर ऑक्साइड, एंड ये रिएक्शन होगी बच्चों हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे टाइम तक आप जब ये प्रोसेस करोगे तब जाके रिएक्ट करते हैं एंड कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इन कुछ एलिमेंट्स लाइक सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, बच्चों ये हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम ये रिएक्ट नहीं करते, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, उनका ऑक्साइड नहीं बनाते, या बनाते हैं तो बहुत ही लंबे टाइम में, लाइक अर्थ क्रस्ट में जब ये बहुत ज्यादा दबे होते हैं तब जाके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम ये होता है, तब होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑक्सीजन से रिएक्शन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं जो अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम वाटर से, रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर से बच्चों रिएक्शन करवाते हैं हम मेटल्स की। सेकेंड है आपका रिएक्शन विथ वाटर। वाटर से रिएक्शन में क्या है कि जैसे अभी हमने ऑक्सीजन के लिए देखा कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं वो इजीली रिएक्ट कर जाते थे ऑक्सीजन से। सेम यहां पर होगा, लिथियम से लेकर जो कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी रिएक्ट कर लेंगे वाटर से। लाइक आपका अगर हम सोडियम ले तो वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कैल्शियम से रिएक्शन करवाएं अगर वाटर की, तो सेम कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस ये बनेगा। यहां जो बच्चों, चलो हाइड्रोजन गैस कॉमन, इसको थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस। ओके, यहां जो रिएक्शन होगी वाटर से, तो वो वाटर होगा बच्चों नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर मतलब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाला होगा, एकदम नॉर्मल वाटर होगा। ओके, बट अगर बात करें मैग्नीशियम की या एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं बच्चों वाटर से, तो यहां पर हमें जो वाटर लेना होता है, यहां कंपाउंड बनने वाला आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां बनेगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड यहां जो हम वाटर लेने वाले हैं वो वाटर होता है हॉट वाटर। यहां जो रिएक्शन करवाने वाले हैं वो रिएक्शन होती है हॉट वाटर से। ओके बच्चों, ये हो गया आपका मैग्नीशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए एंड जिंक के लिए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक
लिथियम से कैल्शियम तक आपके नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं ये, ठीक है, एंड हाईली एक्सोथर्मिक नेचर होते हैं। आपको पता होगा बच्चों, जो सोडियम है वाटर में डालती है आग लग जाती है, ठीक है, या आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, वहां भी बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो वाटर होता है आपका नॉर्मल वाटर, वो ऑलमोस्ट बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। ओके, एंड अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको रिएक्शन के लिए हॉट वाटर की जरूरत होती है। ठीक, आगे चलते हैं। इससे नीचे की रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, लाइक आपके हो गया फेरस, निकेल, टिन, लेड, तो जो इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं, जैसे आयरन की रिएक्शन की बात करूं मैं, आयरन की रिएक्शन जब बच्चों आप वाटर से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? फेरस हाइड्रोक्साइड, या जिंक से करवाओगे जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो यहां जो आप वाटर लोगे वो होगा आपका स्टीम, एंड आयरन जो होगा वो होगा रेड हॉट। ओके, रेड हॉट आयरन पे जब आप वाटर की स्टीम का यूज करोगे तब ये रिएक्ट करेगा एंड कन्वर्ट होगा फेरस हाइड्रोक्साइड में। सेम जिंक है बच्चों, यहां पर जिंक के लिए आप क्या करोगे? जिंक के लिए आप जो वाटर लेने वाले हो वो आपको स्टीम लेनी है, देन वो जिंक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। ओके, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के बाद के जितने भी एलिमेंट है बच्चों, जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं, जगह पढ़ लेते हैं। ओके, तो जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, लाइक हम कॉपर की रिएक्शन करवाएं या कॉपर की या सिल्वर की रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, यहां भी ये कन्वर्ट होते हैं इनके हाइड्रोक्साइड्स में। ओके, ये इनके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, एंड यहां जो हमने वाटर लिया है वो वाटर होगा स्टीम। मेटल जो होगा वो हॉट होगा, मतलब आपको मेटल को भी गर्म रखना है, वाटर को भी एज ए स्टीम लेना है, एंड अप्लाई फॉर लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे टाइम तक आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको स्टीम जो है वो हॉट आयरन पे, हॉट मेटल पे बहुत लंबे टाइम तक के लिए डालना पड़ेगा, तब जाके वो उससे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शन थी आपकी वाटर से। मेटल की रिएक्शन हमने देखी ऑक्सीजन से एंड वाटर से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिएक्शन विद एसिड्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड से रिएक्शन में बच्चों आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को डाला हुआ है। एसिड जो होता है वो क्या होता है? एक कंपाउंड जो H+ आयन देता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एसिड वाले में। तो सपोज मैं एसिड के वे में अगर H2SO4 ले लेता हूँ, इसकी रिएक्शन जिंक से करवाता हूँ, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज जिंक सल्फेट एंड वाटर, राइट। या अगर मैं यहाँ H2SO4 लेता हूँ एंड इसकी रिएक्शन करवाता हूँ कॉपर से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉपर सल्फेट एंड वाटर, राइट। नहीं बच्चों, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, राइट। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, H2SO4 में H2SO4 जो है, मतलब इस रिएक्शन में H2SO4 ब्रेक होगा H+ में एंड SO4 में H2 में, राइट। अब ये H+ हटा, उसकी जगह कौन आया? जिंक। यहाँ H+ हटेगा, उसकी जगह कौन आएगा? कॉपर। लेकिन अगर देखें तो जिंक यहाँ पर है एंड कॉपर है यहाँ पर, मतलब एक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है एंड कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव। ओके, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो भी मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मेटल वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो
उस कंडीशन में वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई रिएक्शन नहीं होगी, दैट इज नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, आप किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से कराते हो तो अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करेगा, कंपाउंड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई है जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, तो बच्चों वो कोई कंपाउंड नहीं बनाने वाला। ओके, यहां कोई कंपाउंड नहीं बनेगा उस कंडीशन। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद एसिड। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन पे। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, आप किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाते हो, लाइक जिंक की रिएक्शन करवाई आपने NaCl से, तो क्या हुआ, कोई रिएक्शन होगी, क्या बनेगा बच्चों, ZnCl2 प्लस Na बनेगा, अगेन नहीं बनेगा। क्यों? यहां जो मेटल है दैट इज सोडियम एंड यहां है जिंक, एंड जिंक एंड सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली सोडियम। सोडियम यहाँ है, जिंक यहाँ पर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ जिंक। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं लाइक सोडियम प्लस ZnCl, तब डेफिनेटली यहाँ पर NaCl बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सोडियम का एलिमेंट है, सोडियम मेटल जो है, वो जिंक के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है, एंड ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो सोडियम जिंक को रिप्लेस कर देगा एंड उसकी जगह खुद आ जाएगा एंड प्रोडक्ट बनाएगा NaCl प्लस जिंक। ठीक, तो दैट इज द रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हुआ कि रिएक्टिविटी, तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, हमने जिसकी भी बात करी लाइक रिएक्शन विद ऑक्सीजन या विद वाटर, एसिड, या हम बात करें सॉल्ट की, जितनी भी हमने रिएक्शन की बात करी, सभी रिएक्शन थी इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी वो सब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे होने वाली है मेटल की। आप रिएक्शन विद ऑक्सीजन करो, वाटर की बात करो, ठीक है, या आप बात करो एसिड के साथ, बात करो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, या मेटल के ऑक्साइड के साथ, सब। ओके, एक चीज और, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉपर की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 से करवाता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई नहीं, नो रिएक्शन, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपर ऑक्साइड की और उसकी रिएक्शन कराता हूं कॉपर सल्फेट से, उस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल बच्चों, रिएक्शन होगी, एंड यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉपर सल्फेट एंड वाटर। यहाँ रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि बच्चों ये क्या है, एसिड, एंड कॉपर ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस। हालांकि हमने, आपको पता होगा पिछले जो एसिड बेस के लेक्चर में हमने बात करी थी, हमने बात करी थी कॉपर ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब मेटल के मतलब एसिड के साथ बेस जैसा एंड बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ एसिड के साथ ये बेस जैसा बिहेव करेंगे एंड एसिड बेस की रिएक्शन होती है, तो ये एसिड एंड बेस की तरह रिएक्शन करेंगे एंड प्रोडक्ट बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये रिएक्शन होगी। ओके, चलो तो मेटल की रिएक्शन तो यहां तक ही थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को भी हम हटा देते हैं क्योंकि इसका हमें यहीं तक ही यूज था। चलो तो बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की रिएक्शन में बच्चों फर्स्ट हम बात करते हैं अगेन ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जब बात करें रिएक्शन करेंगे बच्चों नॉन मेटल्स की,
लाइक कार्बन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराता हूँ, ठीक, या सल्फर की कराता हूँ, ठीक, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज ऑक्साइड। ओके, एंड ये जो कंपाउंड होते हैं दैट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ओके बच्चों, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, सभी नहीं लेकिन मैक्सिमम जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, लाइक कार्बन से बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से SO2, अगर आप फास्फोरस की रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन से, यहाँ बनेगा P2O3, या एक और बनता है दैट इज P2O5। तो ये सब क्या है बच्चों, एसिडिक इन नेचर। ओके, लेकिन अगर बात करें न्यूट्रल की, तो मैंने आपसे बोला कि नॉन मेटल्स इन इज एसिडिक इन नेचर। एक मिनट, नॉन मेटल ऑक्साइड आया। ओके ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, बट सभी नहीं होते। कुछ मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन सा है? लाइक कार्बन की रिएक्शन आप अगर आप ऑक्सीजन से कराओ एंड कंपाउंड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, या हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओ आप नॉट एज ए नॉन मेटल एंड इसकी रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, तो कंपाउंड बनेगा वाटर। ये क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, तो जैसे मेटल की बात करी थी हमने कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, सेम नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्साइड बेसिक नेचर में एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिडिक नेचर के होते हैं। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल reaction of non-metal with water. With water. तो बच्चों जब नॉन मेटल की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? देखो, आप कार्बन की रिएक्शन वाटर से कराओगे, क्या होगा? फर्स्ट तो ये जो वाटर है ये ब्रेक नहीं होगा, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ब्रेक हो गया, या फिर हम चलो हाइड्रोजन ले, हम सल्फर ले, ठीक, क्या होगा? सल्फर की रिएक्शन आप वाटर से कराओगे, कुछ नहीं होने वाला, सल्फर एंड वाटर जो है आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं, ये एक नहीं करेगा। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते ही, हाँ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कौन? ऑक्साइड। अगर मैं यहां पे बात करूं ऑक्साइड्स की, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड की विद वाटर अगर हम रिएक्ट करो तो क्या कंपाउंड बनने वाला देखते हैं। चलो, लाइक मैं अगर CO2 की रिएक्शन करवाऊं वाटर से तो कंपाउंड बनेगा आपका H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ओके, इसके अलावा अगर मैं SO2 की रिएक्शन करता हूं विद वाटर, कंपाउंड बनेगा H2SO3, सल्फरस एसिड। एंड SO3 की अगर हम करवाएं वाटर से रिएक्शन तो कंपाउंड बनने वाला है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ओके, या NO2 गैस की करवाते हैं,
वाटर से रिएक्शन, तो कंपाउंड बनेगा आपका HNO, नाइट्रिक एसिड। ओके बच्चों, तो ये कंपाउंड बनेंगे, तो ये लिखो आप, जब तक मैं मार्कर में डाल देता हूं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों, और ये समझ में भी आ गया होगा कि जो हम बात कर रहे थे कि ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल के, वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इनको वाटर में डालोगे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, या एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये जो कंपाउंड्स हैं सब क्या हैं? एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, राइट। तो ये वाटर से रिएक्शन करते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी नॉन मेटल की रिएक्शन कराओगे वाटर से तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उनके ऑक्साइड्स की अगर आप वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन मेटल में ही रिएक्शन विद हाइड्रोजन। एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन में ये जो कंपाउंड्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं हाइड्राइड्स में, ये अपने हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। हाइड्राइड्स कैसे? देखो, विद हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाऊं क्लोरीन की F2 की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HF में, या क्लोरीन की करवाऊं कन्वर्ट हो जाएगा HCl में, ब्रोमीन से HBr में। तो ये सब क्या होते हैं? एसिड। तो हाइड्राइड जो होते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्राइड एसिडिक इन नेचर। हालांकि सब नहीं होते, कुछ आपके न्यूट्रल भी होते हैं, लाइक वाटर और हाइड्रोजन का ऑक्साइड या ऑक्सीजन का हाइड्राइड, दोनों एक ही बात है। यहाँ आपका वाटर बनने वाला है एंड ये होता है बच्चों आपके न्यूट्रल। ठीक है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये थी आपकी हाइड्रोजन से। नेक्स्ट बात करने वाले हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, लास्ट ऑफ नॉन मेटल रिएक्शन, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है बच्चों? जैसे अभी हमने मेटल की बात करी, ठीक, किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन से करवाते हो तो क्या होता था कि मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे वो रिएक्ट करते थे। लाइक सोडियम की रिएक्शन अगर मैं जिंक क्लोराइड से कराऊं तो वहां कंपाउंड बनेगा NaCl एंड जिंक। लेकिन अगर जिंक की रिएक्शन NaCl से कराऊं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मेटल रिएक्टिविटी। वो हमने बात करी थी अभी मेटल पर। सेम अगर मैं बात करूं नॉन मेटल में विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे नॉन मेटल में एक रिएक्शन होती है वैसे ही, सॉरी मेटल में होती है वैसे नॉन मेटल में भी, लाइक दिस, कि सपोज मैं यहाँ अगेन NaCl ले लेता हूँ एंड यहाँ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ इसकी किसी अदर नॉन मेटल से, ठीक है, लाइक मैंने रिएक्शन कराई ब्रोमीन से, यहाँ जो कंपाउंड होगा दैट इज जी, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन NaCl की रिएक्शन अगर मैं फ्लोरीन से करवाता हूं तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट इज NaF प्लस सोडियम। ओके, तो जैसे मेटल की रिएक्टिविटी होती है ऐसे ही बच्चों इसमें भी होती है हैलोजन की रिएक्टिविटी। हैलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड उसके बेसिस पे जो पहले मेटल का रिप्लेसमेंट हो रहा था, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले डिस्प्लेसमेंट हो रहा था मेटल का,
यहां डिस्प्लेसमेंट होगा नॉन मेटल्स का ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। तो यहाँ ब्रोमीन एंड सोडियम में ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाया एंड कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन सेम NaCl में अगर फ्लोरीन से हम रिएक्शन करवाते हैं तो फ्लोरीन के कंपेयर में ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है बट फ्लोरीन मोर रिएक्टिव। तो यहाँ वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, कंपाउंड बनाएगा NaF प्लस Cl2। सॉरी सोडियम लिख दिया बट क्लोरीन ओके। तो ये है बच्चों रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक Na2SO4। क्या कर रहा हूं मैं, लाइक KBr एंड KBr की रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से करवाऊंगा तो कंपाउंड बनेगा KCl प्लस Br। ओके बैलेंस कर देते हैं। तो ये है बच्चों रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। बहुत पूरी केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ही इजी वे में समझाने। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पे हमें बस मेटल की रिएक्टिविटी पे बात करनी थी, मेटल की एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करनी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है दैट इज मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी को नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी पे, उस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।